नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा एलिगेशन एंड मिक्सचर का 5वां क्लास है। हम ऑलरेडी इसका 4 क्लास ले चुके हैं, ठीक है ना। और आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये टाइप होगा जिस पर सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है कि इस प्रकार के टाइप पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके सामने 2 टाइप होंगे, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है भाई। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, किसी बर्तन में 200 लीटर शुद्ध दूध की मात्रा है। 20 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया गया। इस क्रिया को 3 बार दोहराया गया। ज्ञात करें बर्तन में अब दूध की मात्रा क्या है। देख लो कितना अच्छे क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास एक कंटेनर था, अगर आपके पास एक बर्तन था, इसमें दूध कितना था भाई? इसमें था 200 लीटर दूध। समझ में आई? 200 लीटर दूध था, क्या करा, इसमें से 20 लीटर दूध, इसमें से 20 लीटर दूध आपने निकाल दिया, यानी कि मिल्क आपने निकाल दिया। जैसे ही 20 लीटर निकाला और इसके स्थान पर क्या कर दिया आपने, इसमें वाटर मिला दिया, यानी कि कितना मिलाया आपने? 20 लीटर वाटर आपने मिला दिया। बात समझ में आई? तो अगर मैं अभी आपसे बात करूं पानी की, तो पानी की मात्रा इस 200 लीटर में कितनी है? तो आप मुझे ये बताओ। अरे 20 लीटर मात्रा है पूरे के पूरे 200 लीटर में। बात समझ में आई? अरे देखो 200 लीटर शुद्ध दूध था, टोटल मिश्रण कितना था आपका? ये टोटल का टोटल कितना था? 200 लीटर। इसमें से क्या करा आपने? 20 लीटर मिल्क निकाल दिया गया और इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया गया, यानी कि अब भी ये 200 लीटर ही है, लेकिन 200 लीटर में पानी की अब मात्रा कितनी है? 20। तो आप इसे उड़ा दो भाई, 20 कम 20 और 20 दूसाम 200। तो मुझे ये बताओ, यानी कि 10 लीटर में से 1 लीटर क्या है? पानी है। तो मुझे ये बताओ अब दूध कितना होगा इसके अंदर? तो दूध आप मुझे बता दो। अब ये बताओ 10 में जब 1 लीटर पानी है तो 10 में कितना लीटर दूध होगा? 9 लीटर। बात समझ में आई? अब करना क्या है, आपके पास टोटल शुद्ध दूध कितना था? आपके पास जो प्योर मिल्क था वो कितना था? 200 लीटर। आपने जैसे ही इसमें पानी मिलाया तो 10 में 9 लीटर दूध की मात्रा हुई। तो इसी क्रिया को आपने 3 बार दोहराया, तो 3 बार दोहराने पर 9/10 9/10 गुना 9/10 आपने ये क्रिया इसमें कर दी। जैसे ही ये क्रिया करिए तो आपके पास अब क्या आया? ये निकलकर ये आपके पास 3 बार क्रिया दोहराने पर ये आपका मिल्क मात्रा आ जाएगी भाई। तो जैसे ही 200 का आपने निकाल दिया, 00 से 00 उड़ा दो भाई, उड़ा दिया, ठीक है ना। अब ये देखो 2 कम 2 और 2 पंजे 10 हुआ भाई, ठीक है। नम 81 और 81 नंबर कितना होता है भाई? 81 नंबर कितना होता है? 9 7 कितना? 729, ठीक है ना। नम 81 और 81 नंबर कितना होता है? 729 होता है भाई। तो बटे में कितना रहा आपका? 5। 5 से इसे काट दो तो आएगा कितना भाई? देखो 5 ही कम 5 बच गया 2, 5 चौक 20 बच गया 2, ठीक है ना। पंजे पंजे 25 बच गया 4 और 5 अट्ठे 40 आया भाई। तो आपके पास अब उस मिश्रण के अंदर जो दूध की मात्रा है वो कितनी है भाई? 145.8 लीटर है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? आना चाहिए भाई, ठीक है ना। करा क्या जरा देखना क्वेश्चन में। आपके पास 200 लीटर था भाई, 200 लीटर में से 20 लीटर मिल्क आपने निकाल दिया, उसकी जगह आपने क्या डाल दिया? पानी। पानी डाल देने के कारण मैंने क्या करा कि इसमें पानी की मात्रा चेक करी। अब भी तो 200 लीटर मिश्रण है। अरे जब अब भी 200 लीटर मिश्रण है, उसमें पानी कितना आया? 20 लीटर, यानी कि आया कितना भाई? 10 लीटर में 1 लीटर क्या? पानी का। तो इसी प्रकार से आप दूध निकाल दो, तो यानी कि 10 लीटर में जब 1 लीटर पानी का था, यानी कि 10 लीटर में 9 लीटर क्या था? दूध था। तो आपको तो दूध की मात्रा निकालनी, तो 200 लीटर के अंदर 9/10 कितना है? इसके अंदर मिल्क है। तो 3 बार इसी क्रिया को दोहरा रहे, तो 3 बारी मैंने क्या कर दी? गुणा, उड़ा दिया इसे, तो आया कितना? 145.8। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार का, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखना, किसी बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है, 16 लीटर दूध निकालकर उसे पानी से भर दिया गया। ठीक है ना। इस क्रिया को एक बार और दोहराया गया, अब दूध की मात्रा ज्ञात करें। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई। अब आप मुझे ये बताओ, अब 200 ना करके कितना दे दिया उसने, 80 लीटर। 80 लीटर आपके पास शुद्ध प्योर मिल्क, बात समझ में आई। इसमें से क्या कर दिया गया, उसने 16 लीटर निकाल दिया गया। 16 लीटर क्या निकाला भाई, इसने मिल्क, बात समझ में आई। 16 लीटर इसने दूध निकाल दिया गया, लेकिन दूध के स्थान पर इसने क्या डाल दिया, इसमें वाटर। तो ये बताओ, आपने 16 लीटर वाटर मिला होगा भाई, बात समझ में आई। तो सबसे पहले पानी की मात्रा निकालो। तो पानी की मात्रा मुझे ये बताओ, अब भी तो आपके पास 80 लीटर ही है, क्योंकि 20 लीटर आपने पानी मिला दिया गया, तो मात्रा तो वही है। तो 80 लीटर के अंदर, इस 80 लीटर के अंदर पानी कितना है, तो पानी कितना भाई, 16 लीटर आया जी। 16 से काट लो, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, तो आया कितना, 1/5। तो यानी कि 5 लीटर में 1 लीटर क्या है आपका पानी। तो मिल्क निकाल लो, यानी कि दूध निकाल लो। तो मुझे ये बताओ, 5 में जब 1 क्या है पानी, तो 5 में 4 क्या होगा, तो 5 में 4 क्या होगा आपका, दूध होगा। कोई दिक्कत नहीं आया जी। अब आप मुझे ये बताएं, आपको तो दूध की मात्रा निकालनी ना, तो ये एक बारी क्रिया कर दिया आपने, यानी कि 5 लीटर में 4 लीटर क्या है आपका दूध है। तो आपके पास पहले कितना था, 80। आपने क्रिया एक बारी करी तो कितना बन गए, वो 4/5। एक बारी और दोहरा दिया गया, यानी कि 4/5 कर दो एक बारी और। ठीक है ना, उड़ाओ इसे, कितना है 16, ये कितना है 16। अब आप इसमें करोगे 4 चौक 16, 16 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 आया जी। और बटे कितना, 5 से इसे काट लो। तो आप मुझे ये बताओ, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, तो देखो बच गया 6, 5 ही कम 5, बचे कितना 1, और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 5 दूनी 10 लीटर आया भाई। तो यानी कि अब आपके पास उस कंटेनर के अंदर जो दूध की मात्रा वो 51.2 लीटर है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलते हैं अगले टाइप की ओर, HI। ठीक है, HI, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है भाई, इसलिए गौर से अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है ना। अक्सर देखा गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर बनते हैं। ठीक है ना। एक और टाइप देख लो, आज एलिगेशन एंड मिक्सचर ये खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है ना। इसके इतने ही टाइप क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखना, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि अनुपात 1:1 हो जाए। देखना कितना अच्छे क्वेश्चन है भाई। आपके पास अगर किसी बर्तन के अंदर, क्वेश्चन समझ लेना बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अगर किसी बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना कहा, 5:3। क्वेश्चन के अंदर कहा अगर किसी भी बर्तन में 5:3 के अंदर, मान लो ये आपका मिश्रण है भाई, तो अगर आपने इसका कुछ मिश्रण भी निकाला ना, तो मिश्रण निकालने के बाद हमेशा रेशो जो होता है, अनुपात जो होता है, वो क्या होता है भाई, सेम होता है, यानी कि 5:3 ही होगा। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझना। आपके पास मिश्रण था, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 5:3 था। निकालने के बाद भी अनुपात समान ही रहता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा दूध के अंदर पानी मिला दिया जाए और आपने 1 लीटर में से 1 गिलास निकाले, तो कभी भी उसका रंग क्या होता है, बदलता नहीं भाई। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम समझा सकते हैं, तो निकालने के बाद अनुपात क्या होगा, समान।
तो अब क्या हो गया, जैसे ही आपने उसके अंदर क्या मिलाया भाई, पानी मिलाया, पानी मिला देने के बाद अनुपात कितना हो गया उसका, 1:1। बात समझ में आई। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या मिल्क आपने बदला, क्या मिल्क आपने मिलाया, नहीं, तो मिलाया क्या, पानी, तो क्या ये बराबर है क्या मिल्क बराबर है क्या, जब बराबर नहीं है तो सबसे पहले करो बराबर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसमें 1 का गुणा कर दिया और इसमें कर दिया 5 का गुणा। ठीक है, तो अब आपके पास मिल्क और वाटर का अनुपात कितना, 1×5, 1 तिया 3, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये आया भाई। यानी कि पहले भी इसमें 5 लीटर मिल्क था और मिला देने के बाद पानी मिला दिया तो अब भी 5 लीटर, तो बात होगी इसकी खत्म। जैसे ही इसकी बात खत्म हुई, अब मुझे ये बताओ, अरे पहले कितना था इसमें, पहले 3 लीटर पानी था, मिला दिया कितना, 2। बोलो हाँ, 2 मिलाया ना, वो कितना भाग मिलाने कह रहा, तो मुझे ये बताओ, अरे जब आपने इसे निकालने के बाद इसमें पानी मिला दिया गया तो यही तो अनुपात आया, और यही अनुपात आया, यानी कि आपका टोटल मिश्रण यही है, क्योंकि मिला दिया ना पानी, अरे पानी मिला देने के बाद 1:1 आया था, यानी कि 5:5 आया, तो मिलाया जैसा आपने पानी, तो आपका ये पूरा मिश्रण नहीं बन गया क्या भाई। तो आपसे उस भाग के बारे में पूछ रहा, कितना भाग मिलाया, तो आपने कितना मिलाया भाई, 2। अरे 2 आपने मिलाया, टोटल मिश्रण कितना आपका, ये 10 आया जी, समझ नहीं आया। ये निकाल देने के बाद मिश्रण ये था आपका अनुपात। ठीक है, इसमें जैसे ही पानी मिलाया तो अब मिश्रण पूरा हुआ, तो जिसके कारण आपका आया 5:5। तो आपने मिलाया कितना, 2, किस मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना आपका 10, तो 2 एकम 2 और 2 पंजा 10, तो आया कितना, 1/5। तो यानी कि आपने 1/5 भाग मिलाया, तब जाकर आपको ये प्राप्त हुआ था। बात समझ में आई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भाई। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसे पानी से भर दिया जाए ताकि अनुपात 6:11 हो जाए। क्वेश्चन देखना भाई कैसे होगा ये। आपके पास ये बर्तन था, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 8:5 था, कोई दिक्कत नहीं। निकाल देने के बाद मिल्क और वाटर का अनुपात भाई कांस्टेंट ही होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही आपने इसमें कुछ मात्रा निकाली, निकाल देने के बाद मिल्क और वाटर का अनुपात कितना रहा, 8:5, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये आपके पास मिश्रण आया, इसमें आपने क्या मिलाया, इसमें आपने पानी मिलाया, पानी मिला देने के कारण आया कितना, 6:11 आया जी। तो जैसे ही आपने पानी मिलाया तो ये वापिस आपका मिश्रण हो गया भाई। ठीक है ना, तो आपका ये मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये मिल्क आपका कांस्टेंट होना। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें मिल्क की मात्रा समान है क्या, क्योंकि आप पानी मिला रहे और पानी मिला रहे, तो यानी कि क्या होगा, इसमें दूध की मात्रा समान होगी, तो आप इसे बराबर कर लो। कहां बराबर होंगे, 8 या 24, 6 चौक 24 होगा जी। तो अब नया अनुपात कितना आया मिल्क और वाटर का, 3 का गुणा करो अंदर, 3 × 8 = 24, 5 × 3 कितना 15, 6 चौक कितना 24 और कितना 11 चौका 44, 11 चौक 44, ये आया भाई। अब आप जरा मुझे ये बताओ, आपके पास निकाल देने के बाद मिश्रण ये था, जैसे ही पानी मिलाया तो आपका मिश्रण प्राप्त हुआ, ये भाई आपका ये मिश्रण प्राप्त हुआ, यानी कि आपका ये टोटल मिश्रण था भाई। वो जितना लीटर उसमें मिल्क था ना, मिल्क और वाटर का मिश्रण था ना, वो वापिस वही अनुपात हो गया। लेकिन आपने पानी कितना मिलाया, अरे 15 था, हो गए कितना 44, तो आपने मिलाया कितना 29, बोलो हाँ 29 मिलाया नहीं, यानी कि 29 आपने मिलाया किस मिश्रण में,
आपने टोटल मिश्रण तो ये है ना भाई 24 और प्लस 44, तो ये कोर कितना भाग आप पानी का मिला रहे, तो आप 29 भाग मिला रहे किस मिश्रण में, 44 प्लस 24, 24 प्लस 44 आप जोड़ लो तो कितना 29 बटे कितना 4 और 4 8, 6 और 2 8, यानी कि आपने 29 बटा 68 भाग क्या मिलाया, उसके अंदर पानी का मिलाया। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को बार बार देखना भाई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, आपने क्या करा 29 मिलाया, तो 29 मिला देने के कारण आपका टोटल मिश्रण हुआ, तो आपका क्या पूछा क्वेश्चन में कितना भाग पानी मिलाया, तो 29 मिलाया किस मिश्रण में, 68 में, तो आया कितना 29 बटे 68। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब